दिल्ली से बड़ी खबर। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने सीएम नैब सिंह सैनी से की मुलाकात के बाद दी जानकारी। निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत पर बधाई दी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर हुई सीएम एवं संगठन मंत्री से चर्चा। सिरसा और डबवाली में बढ़ते नशे को लेकर सीएम से चर्चा की गई है। तो सीएम ने नशा विरोधी एवं जागरूकता कार्यक्रम की स्वीकृति दी है। गोपाल कांडा ये कहते हुए नजर आए। 26 अप्रैल को सिरसा आएंगे मुख्यमंत्री। 27 अप्रैल को सीएम सिरसा से साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाएंगे। सिरसा से डबवाली तक साइक्लोथॉन जाएगी। मुख्यमंत्री ने चौतरफा विकास के लिए आश्वस्त किया है। गोपाल कांडा ये कहते हुए नजर आए। सिरसा की मांगों पर सीएम ने दिखाया सकारात्मक रुख। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सीएम ने सिरसा में मिली अभूतपूर्व जीत को लेकर कांडा बंधुओं की पीठ थपथपाई। वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी उन्होंने कहा कि सरकार का हर फैसला जनहितैषी है। तो पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ये कहते हुए नजर आए। मुलाकात के दौरान संगठन मंत्री फणिंद्रनाथ शर्मा भी मौजूद रहे। वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा भी इस दौरान उपस्थित रहे। 750 गरीब परिवारों को प्लॉट देने के बारे में बातचीत हुई। सिरसा के विकास के बारे में चर्चा हुई। गोविंद कांडा ये कहते हुए नजर आए। वक्फ संशोधन बिल देश के हित में है, गोविंद कांडा ने कहा। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल गोयल कांडा ने सीएम नैब सिंह सैनी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद एचएलपी सुप्रीमो गोपाल गोयल कांडा ने जानकारी दी। कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत पर बधाई दी है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सीएम एवं संगठन मंत्री से चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी से पूर्व मंत्री और हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने मुलाकात की है और साथ ही उस मुलाकात के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा भी मौजूद रहे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोपाल कांडा मौजूद हैं। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। मुलाकात हुई है नगर निगम चुनाव के बाद, जिस तरीके से मुलाकात हुई है, किस तरीके से देखते हैं मुलाकात को? देखो, ये सिरसा के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सिरसा में नगर पार्षद के चुनाव में मेरे ख्याल जब से हरियाणा बना है पहली दफा कमल का फूल खिला है और भारी बहुमत से लोग जीत के आए हैं, बहुत वोटों से जीत के आए हैं और बहुत अच्छी जीत हुई है और चेयरमैन जीते हैं बहुत अच्छे वोटों से। सिरसा के लोगों ने 4 महीने पहले कांग्रेस को वोट दिए और 4 महीने के बाद से मतलब भाई हमसे गलती हो गई, इस बात का उन्होंने सबूत दिया है, जो एक बहुत अच्छा संकेत है। आज यही बधाई देने के लिए मुख्यमंत्री जी को कि आपने जो हमने वादे किए हैं लोगों से, क्योंकि शहर की बहुत समस्याएं हैं, गांव की बहुत समस्याएं हैं, उनके बारे में बहुत खुलकर विचार किया, बहुत सी बातें डिस्कस हुई, ऑफिसरों को फ़ोन किए और कहा कि जो बातें की हैं, जो वादे किए हैं वो सब पूरे करेंगे। सर, बजट में भी इस बार हमने देखा कि खासा कहीं ना कहीं जो प्यार है मुख्यमंत्री साहब का वो देखने को सिरसा वासियों के लिए मिला है। काफी सौगातें मिली है। किस तरीके से सौगात को आप देखते हैं? बजट जो था वो बहुत बढ़िया बजट था हरियाणा के लिए, क्योंकि इसके अंदर सब गरीबों के उत्थान के लिए जो भी स्कीमें, जो भी मुख्यमंत्री जी लेके आए हैं वो सभी ने बहुत सराहा है और उसी का फल है कि जो हमारे माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी की चलाई हुई उस रीति पे के बिना खर्ची पर्ची जो जिसका अब देखने को मिल रहा है, थर्ड टाइम जो सरकार आई और जो ये सौगातें मिल रही हैं लोगों को, जो काम हो रहे हैं आम पब्लिक के, और हमारे अभी जो मुख्यमंत्री जी से एक विशेष हमारे दिगतानिया माइनर और 2 नहरों की बड़ी समस्या चल रही थी, उसके बारे में भी डिस्कस हुआ और कुछ गरीबों को प्लॉट बांटने थे, जो कि सब काम हो चुका था। जमीन माननीय मनोहर लाल जी ने उस टाइम बात करके मुझसे और वो परचेज कर ली थी, हमने प्लॉट काट दिए थे। अब उन गरीबों को मिलने हैं 800 प्लॉट, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया हुआ है, 26 को सिरसा आएंगे तो कोशिश करेंगे 26 को ही सभी को 100-100 गज के प्लॉट भी 800 परिवारों 850 परिवारों को दे दें और 27 को हरी झंडी दिखाएंगे। साइक्लोथॉन की जो एक रैली निकालेंगे वो सिरसा से डबावाली जाकर समाप्त होगी। नशे के खिलाफ जो अभियान है पूरे प्रदेश के अंदर, जो सभी ऑफिसरों ने, हमारे सिरसा के ऑफिसरों ने, खास करके हमारे सिरसा के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उन्होंने भी इस पे बहुत काम किया है। बहुत नशे के जो सौदागर हैं, नशा बेचने वाले लोग हैं, उनकी धरपकड़ जारी है और ये जरूरी है, युवाओं के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है।
सर, एक आखिरी सवाल वक्त संशोधन बिल को लेकर भी कर लिया जाए, किस तरीके से उसे देखते हैं, क्योंकि विपक्ष काफी ज्यादा विरोध करता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके से देखते हैं कि क्या मुसलमानों के लिए ये चीज सही नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस समाजवादी पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि मुसलमानों की जो आइडेंटिटी है उसके विरोध में है ये तमाम बिल। देखो, इसमें मुसलमानों की विरोध की बात नहीं है। ये कुछ नेता अपना भला सोचने वाले लोग वक्फ के खिलाफ हैं, जबकि लाखों लाखों एकड़ जमीन वक्फ के पास इस देश के अंदर है। उसका मतलब यही था कि उससे जो इनकम हो, जो भी चीज उससे मिले, वो गरीबों की शादी में, गरीब लोगों की पढ़ाई में, गरीब लोगों के लिए काम आए। चाहे वो मुस्लिम है, इंसानियत की बात करता हूं मैं हमेशा, कि उनके काम की चीज थी, पर वो नेता लोग उनको देना नहीं चाहते। तो इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी ही चाहती है कि ये बिल पास हो, ताकि हमारा इसमें भला हो, गरीबों का इसमें भला हो। तो सरकार वही काम कर रही है जिसमें लोगों का और देश की जनता की भलाई के काम कर रही है। तो विपक्ष का काम और ये इनका काम है, बोलते रहेंगे। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा भी मौजूद है। सर, मुलाकात हुई है, जिस तरीके से आपकी मुख्यमंत्री से आप भी मौजूद रहे, किस तरीके से मुलाकात को देखते हैं सर? देखिए, वो हमारे सिरसा के विकास कार्यों के लिए हुई है। बाकी भाई गोपाल कांडा जी ने सारा कुछ बताया, वही सब चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे हरियाणा लोकहित पार्टी पूर्व मंत्री गोपाल कांडा और गोविंद कांडा को तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बातचीत करते हुए नजर आए हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।